आलम गाड़ा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों के हेडक्वार्टर पर जाकर समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, जिसमें किसानों की चाहे पेमेंट का मामला हो, बिजली के बिल का मामला हो, नौजवान छात्रों की बेरोजगारी का मामला हो, छात्रों की फीस का मामला हो। जिस तरह से तमाम आज नौजवान किसान व्यापारी परेशान उन तमाम समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन दिया। और हमारी ये मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि जो सरकार जो उत्तर प्रदेश की और केंद्र की जिस तरह से जन विरोधी नीतियाँ लागू कर रही है उनको जल्द से जल्द हटाया जाए और आम जन में एक सुकून आ सके, ऐसी नीति बनाने का काम करें। क्या आश्वासन मिला आपको? हमने तो ज्ञापन दिया, आश्वासन क्या देना भाई, महामहिम के नाम हमने जो है यहाँ पे ज्ञापन दिया, उसमें आश्वासन क्या हुआ? आपका नाम? मेरा नाम उषा चंद्रा जी। आप किस लिए? मेरठ और सहारनपुर मंडल से मैं स्नातक प्रत्याशी हूँ। कि ये लोग जो 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी जो छात्रवृत्ति को लेकर मांगे हैं उसमें जो घोटाला किया जा रहा है और 60% अंकों पर ही छात्रवृत्ति को दिया जाएगा और पहले उस पर फीस पर 0 बैलेंस पर एडमिशन होता था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारे सम्मानित साथियों की, हमारे भाइयों की ये जो मांगे हैं उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो घोटाले इस सरकार में, सबसे ज़्यादा इस सरकार में घोटाले हो रहे हैं, घोटाले करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। आज छात्र संघर्ष समिति का धरने का 8वां दिन है और आज हमें उषा चंद्रा जी ने पूर्ण समर्थन दिया है कि छात्र संघर्ष समिति को पूरा समर्थन है, वो हमारे समर्थन में आए। कांग्रेस पार्टी के SC ST जिला अध्यक्ष भी हमारे पूर्ण समर्थन में आए हैं इस धरने को लेकर और किसान यूनियन के लोग भी हमारे लिए आज पूर्ण समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के यूथ जितनी भी उनकी जिले की कमेटी है उन लोगों ने आज DM को ज्ञापन देने का काम भी किया। बाकी अन्य संगठन भी हमारे साथ हैं और ये लड़ाई हमारी लड़ाई छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की लड़ाई है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में ये अधिकार दिया था कि जितनी भी समाज की मुख्य धाराओं से जो लोग दबे कुचले हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को पढ़ने का जो अधिकार है वो दिया जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है कि समाज की उन दलित, गरीब, पिछड़े लोगों को मुख्य धारा से शिक्षा का अधिकार छीनकर 0 बैलेंस एडमिशन को ख़त्म कर 60% से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने का काम किया है। ये बहुत घिनौना अपराध है और इससे इस बार जो छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं दी गई, शुल्क प्रतिपूर्ति बच्चों को नहीं दी गई, यदि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो करीब 10 लाख बच्चे इससे प्रभावित होंगे और उनकी डिग्रियां रुक जाएगी। आशा रंजन है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वार्डन पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय कंप्यूटर है। अभी 14 जुलाई में एक जियो जारी किया है हमारे परियोजना निदेशक ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर, होम साइंस को तो बल्कि वो सब्जेक्ट मान ही नहीं रहे हैं और कला, क्राफ्ट, योग, ये सब गौण विषय हैं। इनके टीचर सिर्फ 3 घंटे के लिए आएंगे, अनुदेशक के रूप में कार्य करेंगे। मैं पिछले वर्षों से कई वर्षों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वार्डन पोस्ट पे हूँ। आप बताइए, जहाँ मैं वहाँ वार्डन पोस्ट पे कार्यरत हूँ, आज अगर मेरी संविदा विस्तार की जाएगी तो सिर्फ इसलिए कि मैं अंशकालिक शिक्षिका हो जाऊँ। क्या मेरा मान कुछ नहीं है? मैं अपना मान खो के कैसे एक पार्ट टाइम पोस्ट पे आ जाऊँ?
और उसके अलावा जो हमारे यहाँ के पुरुष शिक्षक हैं जो मुख्य सब्जेक्ट पे हैं, उन लोगों का संविदा सिर्फ इसलिए विस्तार नहीं हो रहा है क्योंकि वो पुरुष हैं। उन लोगों को फुल टाइम नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन लोगों की संविदा समाप्त की जा रही है। मेरा सरकार से, परियोजना निदेशक से, सब लोगों से यही आग्रह है कि ये 2014 का जो GA है ये बिल्कुल अमानवीय है, अन्यायिक है, इसे वापस लिया जाए। सोनू चौधरी जी, आप किस लिए आए हैं यहाँ? मैं पेट क्षेत्र के लिए मंडी और टोडरपुर मील के लिए आया था, क्योंकि पेट क्षेत्र के जो किसान हैं, एक तो पहाड़ी क्षेत्र के, उनके पास वैसे ही कुछ नहीं है कमाने का सब धंधा। जो धंधा है तो गन्ने का है तो टोडरपुर को मील नहीं है इनके पास, और जो गेहूँ धान है तो उसके लिए मंडी नहीं है इनके पास। और जो एक खनन चल रहा था आजकल वही बंद चल रहा है, जिससे सारे का थोड़ा रोटी टुकड़ा गुजारा चल जाता, आजकल वही बंद चल रहा है। तो उस चीज़ पाए थे जी, एक होता जो पीपली गांव में हरियाणा में तो किसानों पर लाठीचार्ज हुई, उसके लिए ज्ञापन दिया है। आप क्या चाह रहे हैं? तो किसान खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा। हम तो चाह किसी तरह DM साहब के माध्यम से किसान को खुश रखो, वहाँ DM पेट क्षेत्र मंडी और टोडरपुर मीट चल जाओ हमारी। ठीक। आज यहाँ हमने संगठन का विस्तार किया है, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का, और मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर सुमली बोल रहा हूँ। आज यहाँ नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई है, संगठन का विस्तार हुआ और नई शिक्षा नीति पर भी आपका हुआ। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मैं 5वीं बोर्ड की परीक्षा देता था और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा देता था और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा देता था, लेकिन आज 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देकर भी सरकार क्या चाहती है, जब हाई स्कूल इंटर का 8वीं क्लास का बच्चा 8वीं क्लास का बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा शिक्षित हुआ करता, अनुभवी होता था और उसको योग्य होता था, और अब शिक्षा का और धरातल में तारने का काम किया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, नई शिक्षा नीति अब हमारे बिल्कुल शिक्षा के खिलाफ है। सरकार की नई शिक्षा नीति सिर्फ जो है इसे और गरीब को गरीब या कमज़ोर को कमज़ोर है। सरकार नहीं चाहती कि रोजगार पर खड़ा करके और इनको आपका जो योग्य नागरिक बनाने का काम करें। धन्यवाद आपका। आज सहारनपुर में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में पहली बार हम लोग कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और यहाँ हमारे महानगर अध्यक्ष हाजी इमरान सलमानी द्वारा महानगर में कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुस्तकीम सलमानी जिनको महानगर का उपाध्यक्ष और आरिफ सैफी इनको भी महानगर का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और साजिद सलमानी जिन्हें महानगर का प्रवक्ता, और शाहिद सलमानी जिनको सेक्टर 57 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और जमशेद अंसारी जिनको सेक्टर 55 का सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हमारे 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी सहारनपुर पधार रहे हैं, जिसमें सहारनपुर में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की टीम हमारी तैयार है उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए उनके सूक्ष्म कई सारे प्रोग्राम जो है अरेंज किए जाएंगे सहारनपुर में, और सहारनपुर के बाद वो मुजफ्फरनगर और शामली में भी प्रोग्राम लेंगे।